अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग विद न्यू टॉपिक्स। आज मैं बना रही थी कस्टर्ड, जो कि मैंने आपको कुछ दिन पहले मेरे एक वीडियो में आपने देखा होगा, जो कि मुसलसल डेली बेस पे हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो डेली बेस पे हमारे व्लॉग्स देखते हैं, उनको तो इस बात का आइडिया होगा कि हम लोग क्या आज यानी कि आजकल आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो मैंने बताया था कि ये दावत की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। दावत से करने किसी की भी दावत करनी है, उसके एक दिन पहले कौन कौन सा मेन्यू आपको बनाना चाहिए, क्या कौन कौन से काम डन करने चाहिए। तो वो तो है, उस दिन का तो कंप्लीट हो गया टॉपिक। आज का टॉपिक ये है कि आज जब हमने कर दिया दावत, इनवाइट कर लिए हुए हैं गेस्ट, तो वो इंशाल्लाह ताला आएंगे हमारी तरफ, तो खाना वगैरह खाएंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे। तो मैं बना रही थी कस्टर्ड, तो मैंने कहा चले हैं तो बेशक सिंपल सी डिश कस्टर्ड का, किसको बनाना नहीं आता। तो है जिसको नहीं बनाना आता उसके लिए ये है कि अगर आप 1 kg लेते हैं दूध, 1 kg दूध लेते हैं, 1 किलो दूध, 1 किलो दूध में आप जो है उस पर उसके ऊपर लिखा होता है इतने स्पून डालें, तो इतने टेबल स्पून डालें, तो 1 कप में 1 टेबल स्पून डालें। वो बंदे ने एक एक कप के साथ खेलते थोड़ा ही रहने होता है। उसका आइडिया इस तरह होता है कि आप अगर 1 किलो दूध लेते हैं तो 100 ग्राम का जो बॉक्स मिलता है कस्टर्ड का, उसमें से आप उसका चौथाई हिस्सा उसमें कस्टर्ड ऐड कर लें दूध में। अगर आप 2 किलो लेते हैं तो उसमें आधा डिब्बा जाएगा, और अगर आप 3 से 4 किलो लेते हैं उस हिसाब से आप उसको यानी कि 100 ग्राम के बॉक्स को आप 4 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। 4 kg दूध में वो फुल डिब्बा जो है चला जाता है, वो उससे वो बनता है। उसके साथ आप शुगर ऐड करें, जो आपको जैसे कि जितनी क्वांटिटी में आपको शुगर पसंद है उस हिसाब से आप ऐड करें, जितना मीठा आप लोग खाते हैं। तो उसके साथ साथ जो है उसमें आपने जो सी डेकोरेशन करनी है आप करें। आप सिंपल कस्टर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। आप कस्टर्ड में जो है ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, आप उसमें फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन बराए मेहरबानी फ्रूट्स में आप जो अंगूर होता है वो और अनार और इस तरह के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अगर आपने वो यूज़ करने हैं तो आप फौरी तौर पे ऊपर जस्ट डेकोरेशन के तौर पे उसको ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। कस्टर्ड के अंदर बिल्कुल मिक्स ना करें, क्योंकि इन फ्रूट्स की वजह से वो स्मेली हो जाता है, ख़राब हो जाता है। कस्टर्ड गर्म गर्म तो खाया नहीं जाता, हमेशा रात को बना के रखते हैं और सुबह ही खाया जाता है, या सुबह बना के रखते हैं तो रात को खाया जाता है, क्योंकि फ्रिज में अच्छी तरह उसको ठंडा किया जाता है। और जो अनार और अंगूर और इस तरह के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी वजह से कस्टर्ड का फ्लेवर खट्टा हो जाता है, कस्टर्ड ख़राब हो जाता है। वो बिल्कुल यूज़ ना करें, वो सिर्फ ऊपर डेकोरेशन के तौर पर इस्तेमाल करें। बाकी फ्रूट आप इसमें डाल सकते हैं, खरबूजे और तरबूज भी नहीं डालने आप इसमें। ज़्यादा बेस्ट आइडिया ये है कि इसमें आप एप्पल और बनाना को यूज़ करें। चलें अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैं कोई भी फ्रूट इस्तेमाल नहीं कर रही, मैं इसमें यूज़ करना चाह रही थी कि मैं इसमें क्रीम ऐड करूँ। इसमें या तो दूध के कस्टर्ड के अंदर क्रीम ऐड कर लूँ, कस्टर्ड बनाने के बाद थोड़ा ठंडा होने के बाद इसमें क्रीम को मिक्स कर लूँ। गर्म गर्म में क्रीम मिक्स नहीं करते हैं, या फिर इसमें ऊपर डेकोरेशन के तौर पर विप्ड क्रीम जो होती है वो वाली यूज़ करूँ। लेकिन फिर बाद में बिलाहर दोनों क्रीमें नहीं मिल सकी, तो ज़्यादा मैंने अपने बेटे को भगाया नहीं है कि जाओ पता करके आओ। रहमान बेकर से मैंने एक दिन पहले मंगवाए थे, एक दिन पहले तो नहीं है, सुबह के टाइम मंगवाए थे, शाम को मैंने इनको इस्तेमाल किया। मैंने फ्रूट केक मंगवाए थे, क्योंकि मुझे इनके फ्रूट केक और बेकरी वगैरह बहुत पसंद है। तो मैंने कहा चलें अब इसको इस्तेमाल कर लेते हैं कस्टर्ड में, और एक फ्लेवर भी बन जाएगा और एक नई चीज़ भी बन जाएगी। तो मैंने कस्टर्ड में जो इस्तेमाल किए हैं फ्रूट केक, इसके मैंने पीसेस कर लिए हैं, स्लाइसेस नहीं इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि स्लाइसेस मुझे पसंद नहीं है। मैंने पीसेस में किया है तो ताकि इजीली 1 बाइट में 1 पीस केक का आ जाए स्पून के ऊपर, और अच्छे तरीके से बंदा खा सकता हो। तो है 2 मैंने मंगवाए थे बॉक्सेस, और आधा तो वैसे घर में इस्तेमाल हो गया। एक एक पीस लेते हुए सब ने 1 पीस लिया, 1 पीस मैं ले लूँ, 1 पीस मैं ले लूँ, या एक एक करते हुए आधा डिब्बा इस्तेमाल हो गया। तो 1.5 था तकरीबन, 1 फुल एंड 1 हाफ। तो वो मैंने अब इसमें इस्तेमाल करूँगी। तो ये साथ में मैंने कहा चले मैं भी टेस्ट करूँ कैसा फ्लेवर आ रहा है। तो चलें जी, अब इसकी मैं एक दफ़ा इसको कस्टर्ड को डाल के इसको मैंने थोड़ा थोड़ा ठंडा होने दिया है। बिल्कुल गरम गरम उबलते हुए में बिल्कुल भी कोई भी चीज़ ना इस्तेमाल करें, थोड़ा इसको ठंडा होने दें। तो इसमें आप जेली भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जेली और केक का कोई मिक्सचर जब इसका फ्लेवर इकट्ठा इसको करके खाते हैं ना तो उसका फ्लेवर अच्छा नहीं आता। सो मैंने जेली को इस्तेमाल नहीं किया, मैंने जस्ट फ्रूट के साथ बिस्किट, ओरियो बिस्किट, और साथ में जो है चॉकलेट, जो केक के ऊपर डेकोरेशन करने के लिए या कोई भी इस तरह के प्रिपरेशन के लिए जो आपको मिलती है चॉकलेट्स वगैरह बाज़ार से तो नहीं, है मार्केट से भी नहीं, ये जो मॉल और अच्छी बेकरीज़ हैं जैसे कि रहमान बेकर्स हैं हमारे सिटी में,
उसके बाद अजवा वाले हैं, इस तरह हाई क्लास वाले के बेकर्स हैं, इनसे मिल जाती हैं। बहुत अच्छी सी कंपनीज़ की चॉकलेट मिलती हैं, वो लें। मैं जो लेके आई थी वो तकरीबन 350-400 की थी, जो कि मैं कोई एक ही दफ़ा यूज़ थोड़ा हो जाएगी, वो डिफरेंट वेस के साथ डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल हो जाती हैं। तो अब मैं इन दोनों बाउल्स में, ये पता नहीं, हाँ मैं ये देख रही थी कि साइडों से ये कैसे लग रही हैं केक पड़े हुए इसके अंदर। बाद में वॉइस ओवर करते हैं ना, कुछ बातें भूल भी जाती हैं। खैर बच्चों के साथ लगे रहे ना डिफरेंट टॉपिक्स वगैरह पे बात करने में, तो फिर भाई बंदे को याद नहीं रहता कि क्या बात करनी थी और क्या नहीं थी करनी है। अब इन सबको मैं इस तरह से सेट कर लूँगी और इसके बाद मैं इसके ऊपर फिर से सेकंड लेयर लगाऊंगी कस्टर्ड की। और वो लेयर लगाने के बाद मैं इसके ऊपर बिस्किट और साथ में चॉकलेट को जो है ना श्रेड करके डालूँगी इसके ऊपर। जो कि मेरा बेटा खा रहा था, उससे हैर ज़्यादा ऐसे चूरा सा हो गई थी। आप चूरा ना करें, थोड़ी बेटर शेप में भी ला सकते हैं, लेकिन एज यू विश चॉकलेट यूज़ करनी है ना, कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। कस्टर्ड तो सब लोग बनाते हैं। सेवइयाँ, दूध वाली सेवइयाँ भी आम बन जाती हैं लोगों के घरों में। नहीं बनता तो क्या उसको कहते हैं, खीर और गाजर का हलवा, गजरेला, दूध वाला जो गजरेला बनाते हैं गाजरों के साथ वो, या रस मलाई, या इस लब्बे शीर, इस तरह की जो रेसिपीज़ होती हैं वो डेली बेस पे नहीं बनती। ये सेवइयाँ दूध वाली और तड़के जो ऑयल वाली सेवइयाँ होती हैं वो, या फिर जो कस्टर्ड वगैरह वो तो बन जाता है। तो कस्टर्ड को हैर नहीं लुक देने की कोशिश करनी चाहिए, कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंट लाना चाहिए। जस्ट खाली कस्टर्ड तो हैर इतना उसका अच्छा फ्लेवर भी नहीं होता, खाने भी नहीं होता। जो मैंने बनाया वो उसका फ्लेवर है वनीला। और अब इसमें हम इसकी सेकंड लेयर इसके ऊपर मैं लगाऊंगी कस्टर्ड की। फिर उसको थोड़ा ठंडा होने दूंगी, फ्रिज में रख दूंगी। ठंडा होने के बाद तकरीबन 2-3 घंटे के बाद इसके ऊपर बिस्किट और चॉकलेट्स वगैरह की जो भी डेकोरेशन वगैरह करनी होगी बाद में करूँगी, ताकि एक दफ़ा अच्छे से ही जम जाए। और उसके बाद गरम गरम के ऊपर अगर चॉकलेट डालूँगी तो वो मेल्ट हो जाएगी और टेस्टलेस हो जाएगा सारा कुछ। बिस्किट रखूँगी तो वो भी ख़राब हो जाएगा। क्रीम वगैरह यूज़ करें गर्म कस्टर्ड पे तो वो भी ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से इसको ठंडा करेंगे पहले हम फ्रिज में रख के और फिर इस्तेमाल करेंगे। ये जब मैं ये सारा कस्टर्ड इसके ऊपर ऐसे फैला रही थी ना, मेरा बेटा पास खड़ा हुआ था और पता क्या कह रहा था है, उस वक्त मैंने ना साथ में वॉइस ओवर नहीं की, नहीं तो फिर आप ज़्यादा इंजॉय करते हैं। वो कह रहा था ये जो साइडों से कॉर्नर्स पे ये जो केक है इनकी टिंडे भी अंदर ही कर दें कस्टर्ड की। उन्होंने अपनी टिंडे बाई निकाली हुई हैं। तो इसको खैर वाकई सच्ची में मैंने इतना ज़्यादा इसके ऊपर कस्टर्ड डाल दिया था, लेकिन ये केक अंदर जो है ना कस्टर्ड के अंदर छुप ही नहीं थे रहे। तो मेरा बेटा कह रहा था इन कस्टर्ड ये जो केक है इनको बोलें कि कस्टर्ड के अंदर अपनी टिंडे गाड़ लें। तो अब इनको एक को तो हेयर बॉल को मैंने ऐसे, दूसरी में मैंने लेयर इस तरीके से लगाई थी कि इजीली जो है ना केक इसके अंदर डिप हो जाए। केक को फुली इसके अंदर डिप कर लेंगे कस्टर्ड के अंदर और फिर इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। और तब तक लगाएंगे हम गपशप। ये काम करने के बाद ये हेयर मैंने रात को बनाया था ना, लेट नाइट मैंने कहा चले सुबह तक ठंडा हो जाएगा। सुबह तक क्या, कल शाम तक ठंडा होता रहेगा। एक दिन मैंने बनाया था रात को 11-12 बजे और नेक्स्ट डे जो है शाम की हमने दावत का मेन्यू रखा हुआ था। शाम को इनवाइट किया रिलेटिव्स को जो कि आउट ऑफ कंट्री से आए हुए हैं, तो उनको हमने दावत पे इनवाइट किया कि चले आए हमारी तरफ आके खाना खाएं। वो एक वन टाइम आए हमारे घर, लेकिन हम लोग घर पे जो मौजूद नहीं थे। हम सब लोग काम से कहीं निकले हुए थे बाहर, बच्चे स्कूल गए हुए थे और हम लोग भी घर पे नहीं थे जी। तो अब इसको रख देंगे फ्रिज में ताकि ये खूब अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। और अब मैं आपको दिखाती हूँ ड्राइंग रूम जो जिसकी हमने अगेन मैंने इसकी सेटिंग की, तब भी की थी सेटिंग। उसके बाद तकरीबन मैं 2-3 दफ़ा सेटिंग करने के बाद मैं सेटिस्फाई हुई हूँ कि अब ड्राइंग रूम जो है ना वो दावत के काबिल हो चुका है। इसमें जो टेबल्स वगैरह रखे थे उसके ऊपर मैंने आपको दिखाई थी ना जो न्यू शीट मंगवाई थी मार्केट से, तो वो मैंने हेयर डाली तो है, पता नहीं अब कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है कि बुरी लग रही है, ये तो बाप मुझे बताएंगे कि टेबल्स के ऊपर शीट ये किस अच्छी लग रही है कि नहीं। मेरे हिसाब से तो ठीक है, कम से कम शीशा जो मिरर है नीचे लगा वो तो बच जाता है, नहीं तो थोड़ा सा भी उसके ऊपर कुछ पानी वगैरह लिक्विड कुछ भी लग जाए, या वैसे भी कोई बर्तन रख दें तो गीला ही को बर्तन रख दें, ऐसे निशान पड़ते हैं ढीठ किस्म के, उतरने का नाम नहीं लेते। तो
इस वजह से लाइट्स वगैरह उधर की ऑफ की और टेबल्स पे मैंने शीट्स डाल दिए हैं। डालना तो मैं ट्रांसपेरेंट चाहती थी, लेकिन फिर मैंने वो ये वाली शीट्स लगा दी। और ये जो है ये देखें, ये डेकोरेशन पीस मेरे पास पड़ा हुआ था। तकरीबन ये 18 साल पहले की बात है कि इतनी पुरानी एक ट्रेजेडी हुई थी। तो है, ये मुझे शादी में मेरी दोस्त ने गिफ्ट किया था, तो ये इतना फ़नी सा था, मैंने रख दिया। उसने भी फ़नी के तौर पे ही किया था कि उसने कहा था जब भी किसी को इनवाइट करें तो ये रखना, ताकि इसने ऐसे हैंड फैलाए हुए हैं तो इसके सामने प्लेट्स वगैरह रख देना खाने वाली, ताकि ये सबको इन्वाइट करेगा कि ये लें जी अब खाना खा लें। तो ये आज मैंने निकाल के है रखा है। तो वो दूसरे टेबल पे भी मैंने शीट डाली है। और अब देखें कैसी लुक लग रही है हमारे ड्राइंग रूम की। और डाइनिंग टेबल वाले एरिया जो वो भी सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सोफ़ों का ये फ़ायदा ज़रूर होगा कि जो लोग डाइनिंग टेबल के ऊपर पूरे नहीं ना आएंगे, कम चेयर्स वगैरह कम पड़ जाएंगी, तो वो सोफ़े पे बैठ के खाना खा लेंगे। तो ये जी अब कस्टर्ड हमारा माशाल्लाह से अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। और ये हस्बे मामूल मैं लाइट कैमरे की ऑन करना भूल गई थी, तो ये मैंने झटपट से लाइट भी ऑन कर ली। ये तो हमारा है रेगुलर का काम है ना। जो लोग मेरा व्लॉग देखते हैं डेली बेस पे उनको तो पता होगा तकरीबन कि मैं डेली बेस पे ना कोई लाइट ऑन करना भूल जाती हूँ। बाद में कैमरे की लाइट ऑन करती हूँ, तब तक जो है ना अंधों की तरह बना रही होती हूँ वीडियो, पता नहीं चलता। अब इस पे ओरियो बिस्किट जो है उसकी डेकोरेशन करेंगे हम, क्योंकि ओरियो बिस्किट ज़्यादातर बच्चे पसंद करते हैं। और वैसे भी किसी और बिस्किट का फ्लेवर अच्छा नहीं आता। या तो ओरियो यूज़ करें या फिर आप इस्तेमाल करें चॉकलेट चिप बिस्किट, जो है ना उसका फ्लेवर अच्छा आता है कस्टर्ड के ऊपर, या ओरियो बिस्किट का। इन दोनों का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और साथ में अगर चॉकलेट का हो तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाने वाली बात है। ये काफ़ी अच्छा फ्लेवर बन जाता है। सेटिस्फाई होके जो है ना ये वाली रेसिपी आप बना सकते हैं। केक और ये सारी चीज़ें जो इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसने भी खाया उसने पसंद किया अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह सबको खाना बहुत पसंद आया था। और कस्टर्ड भी पसंद आया था। एक बाउल तो तकरीबन ही हुआ था यूज़। हमारे जो गेस्ट थे वो जिनको हमने इनवाइट किया हुआ है, उन्होंने तो थोड़ा थोड़ा सा ही खाया था, खास खाना उन्होंने खाया नहीं था। एक बाउल यूज़ हुआ था कस्टर्ड का और दूसरा पड़ा रहा था, जो कि नेक्स्ट डे फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर कुछ मेहमान आ गए। वो कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, तो बस यही हिसाब है। मैं तो खुद चाहती थी कि इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत से और इतने प्यार से और इतने खलूस से जो चीज़ें बनाई हैं वो कि कोई ना कोई खाए और इंजॉय करे, ज़ाया नहीं जानी चाहिए। घर में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस्तेमाल किया, बच्चों ने भी खाया है। इतना ज़्यादा मीठा बच्चों ने क्या खाना था, अब इस वीडियो की लास्ट पे मैं आपको दिखाऊंगी कि मीठे में एक और चीज़ भी थी जो कि बच्चों ने बहुत खुश होकर खाई। तो इस वजह से कस्टर्ड ख़त्म नहीं हुआ, कस्टर्ड बच गया था। ये साथ में मैंने कहा चलो जो बिस्किट बच गए अब उसको ज़ाया तो नहीं ना करने चाहिए, पैसे तो पूरे करने चाहिए। मैं अक्सर अब तकरीबन हर जो रेसिपी वाली कोई भी अगर मैं वीडियो बनाती हूँ ना उसमें ये बात ज़रूर होती है, कोई भी चीज़ बच जाए तो मैं कह रही होती हूँ इसको ज़ाया नहीं करना, पैसे पूरे करो। तो वही हिसाब है कि अब इसके पैसे पूरे करते हैं। और जो फिर लास्ट पे एक बिस्किट रह जाएगा वो फिर मैं कोई तगोदुद करके कोई दिल पे पत्थर रख के खुद ही खा लूँगी। खुद भी तो खाना चाहिए ना। मैंने बड़े से लोग देखे हैं जो खाने में बरकत नहीं रहती अगर आप खाने में बार बार चीज़ें निकाल के। कुछ औरतों को बहुत बुरी आदतों की होती है कि जब वो गोश्त वगैरह भून रही होती हैं तो आधी अच्छी वाली बोटियाँ जो है वो भूनते भूनते निकाल के खा रही होती हैं। ये बहुत बुरी बात है। मैनर्स में भी ये बात बहुत बुरी है। जाहिलों वाली हरकत हैं ये सारी, कि आप ये लून मिर्च चखने के बहाने जो है बोटियाँ निकाल निकाल के खाना, और ये खाने में भी बेबरकती हो जाती है। और सेकंड जो थर्ड बात है वो ये है कि अल्लाह ताला को बिल्कुल नहीं पसंद अच्छे तरीके से बैठ के तमीज़ के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ के अच्छे तरीके से सबके साथ बैठ के खाना खाना चाहिए। ये नहीं कि पकाते पकाते आधी हंडिया पहले खाली कर दें और फिर ये क्या जी हंडिया बन रही है, ऐसी हंडिया पकाने की ज़रूरत क्या है जिसमें से आधा आप पहले निकाल के खा चुके होते हैं। ये जाहिल औरतों वाली हरकत बिल्कुल अच्छी बात नहीं। अगर किसी में है भी तो बराए मेहरबानी अपने घर को अच्छे तरीके से लेके चलें। ये गलत बात है, गुस्सा करने वाली माइंड करने वाली बात नहीं है। अगर बुरी लगे तो उसके लिए खैर माजरत सॉरी वाली तो बात नहीं, ये अक्ल की बात है। अक्ल की बात ही बता रहे हैं कि ये अच्छी बात नहीं है। आजकल के ज़माने में जो एजुकेटेड फैमिलीज़ हैं वो तो बिल्कुल इस बात को पसंद नहीं करती। अगर बच्चियों को समझाएं, मदर्स का काम है समझाना कि बेटा हंडिया में से ऐसे निकाल निकाल के चीज़ें पकाते हुए खाना जो है वो गलत बात है। जब खाना बन जाता है सबके साथ बैठ के अच्छे तरीके से तमीज़ के साथ बैठ के खाना खाएँ। इस तरह ये मैनर्स में भी बहुत बुरा समझा जाता है। और वैसे भी अल्लाह ताला के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो बेबरकती खाने में बेबरकती हो जाती है, बरकत नहीं रहती। ये हमारे
बड़े कहा करते थे, और ये वाकई रियलिटी है कि खाने में बरकत नहीं रहती है। खाने को पकने तो दें, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, उसको अच्छे तरीके से पकने दें और फिर जो उसको खाएं, जो खाने का भी हक़ अदा करें। और दो सेकंड बात यह है कि खाने को जो है ना, कहते हैं इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। जब खाना रखा गया है तो उसको खा लें। ये नहीं कि खाना रख के खुद 2 घंटे इधर उधर घूम लिया और फिर खाना खाया, ये भी बात ठीक नहीं है। और ये हमारी सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे हो गए हैं और बातें हमारी पूरी नहीं हो रही। मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स दिखा दिए हैं, सारी रेसिपीज़ दिखा दी हैं कि मैंने क्या क्या बनाया। दही भल्ले बनाए हैं, ये माशाल्लाह कीमे का सालन है, साथ आलू गोश्त का सालन है, और कबाब वही हैं चीज़ी कटलस, जो कि मैंने पहले एक अपनी रेसिपी में कह रही हूँ, अपनी पहले एक वीडियो में मैंने इसकी रेसिपी बताई है, बनाने भी बताए हैं। ये सब ने बहुत पसंद किया, जिसने भी खाया बहुत अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत तारीफ़ें जो हैं इसने इकट्ठी की हैं कबाबों ने। तो अगर आपका दिल करे तो आप भी बना सकते हैं। ये कहते हैं कि 100 में से 100% वाली बात है कि ये अच्छी रेसिपी बनेगी। और कीमा भी रेडी हो गया, जो कि मैंने ब्लैक पेपर और रेड चिली विद ग्रीन चिली है, और मैं अभी उसके ऊपर ही एज ए डेकोरेशन लगा रही हूँ। मैंने इसके अंदर ऐड नहीं की, क्योंकि जो इनवाइट हमने किए हुए हैं गेस्ट वो ज़्यादा स्पाइसेस नहीं खाते, और मैं जो है ना, मेरा हैंड नहीं रुकता स्पाइसेस डालने से। मैं जो जतन दिल चाहे कर लूँ। मैं नमक बेशक हंडिया में कम रह जी, मिर्चें मैंने खूब धमालें डाल के डाली होती हैं, बेशक बाद में मुझसे खुद ही ना खाने हो, मेरा दिल नहीं मुतमिन हो रहा था। आपको ये 5-6 हरियाँ मिर्चाँ पा लो या फिर तो कुटियाँ सुरख मिर्चाँ पा लो। उनके नखरे करते करते मैं स्पाइसेस ज़्यादा कर देती हूँ। खैर, खाना फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेटिस्फाई हूँ कि मैं खाना से। अगर किसी को लगता है कि मैं नहीं सही बनाती, वो फिर उनके जो है ना ज़हन ख़राब है सही होने वाले में ये चावल है माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी रेसिपीज़ बहुत से लोगों ने मेरे से पूछी हैं कि आप ना तो ये बिरयानी होती है ना ये पुलाव होता है। ये तो कोई पुलाव और बिरयानी की मिक्स जो है ना कोई रेसिपी है। ये कोई उसकी दादी नानी लगती है। ये ना तो पुलाव का फ्लेवर आता है इसमें और ना ही बिरयानी का है। ये मिक्सअप सा काम है, इसका डिफरेंट सा फ्लेवर होता है। ये बताएं आप कैसे बनाती हैं। इसी चैनल में स्टार्टिंग में मैंने कुछ वीडियोस में चिकन पुलाव बनाना सिखाया था। पता नहीं अभी वो तकरीबन आज से कोई साल पहले जब मैंने 8-10 वीडियोस लगाई थी बड़े शौक़ से, लेकिन अच्छे रिव्यूज़ ना आने की वजह से फिर मैं डिसहार्ट हो गई थी थोड़ी सी, तो मैंने फिर बाद में कोई रेसिपी नहीं लगाई। अभी पता नहीं कि आपको नीचे सर्चिंग में मिलेगी कि नहीं। खैर, मैंने बनाई थी। अगर ना कोई, मैं खुद भी चेक करूँगी, अगर ना हुई तो रिमूव हो चुकी हुई, क्योंकि काफ़ी टाइम पुरानी बात है। तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि दावत के दिन तो पूरी रेसिपीज़ मैं तो इतना मेरे में स्टेमिना नहीं था कि मैं आपको पूरी रेसिपीज़ भी बताऊँ कि कैसे पकाना है, क्या करना है। बस ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू दिया मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए। अब मैंने ये कहा चले सिर्फ ज़ुबानी कलामी तो बाप का सर नहीं ना खाना, थोड़ा बहुत आपको दिखाया भी तो जाए ना कि हमने क्या पकाया क्या किया। गेस्ट जो हैं आपको पता है सारी फैमिली से, मैं खुद नहीं कैमरे के सामने आती है और इस बात को सही नहीं समझती हूँ। मैं बैक कैमरा बात करती हूँ आपसे, और बाज़ औक़ात वॉइस भी बात में रिकॉर्ड करती हूँ। तो मैं ये ना हो किसी की भी मैं वीडियो बनाऊँ और आगे वाला बंदा पसंद ना करे, ये अच्छी बात नहीं है। इस वजह से मैंने किसी की भी वीडियो में किसी को भी नहीं लाया और ना ही मैंने बनाई है। ये मेरे हस्बैंड जो हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह रो के आ ही गए हैं। घर बेचारे हज़ारों कामों के हवाले से निकले हुए थे, बाहर नहीं आने हो रहा था घर। तो फिर बच्चे वैसे भी फ़ारग नहीं थे, बच्चे एकेडमी में कोई गया हुआ था, कोई जो है कुछ कर रहा था। खैर, बच्चों ने हेल्प काफ़ी की है, डस्टिंग वगैरह सारी बच्चों ने की है, फर्नीचर की तकरीबन, और साथ में बच्चों ने और भी बहुत से काम किए हैं मेरे साथ मिलके। खाली मेरे से तो काम होने वाला नहीं था। बर्तन वगैरह सारे बर्तन जो हैं सेट सारे बच्चों ने किए लेके जाके। मैं जस्ट किचन में ही काम करती रही हूँ। और ये मैंने बनाए हैं लेग पीसेस, जिनको मैंने मसाला लगा के आज से कुछ दिन पहले रखा था, जो कि आपको किस वीडियो में मिलेंगे, दावत की प्रिपरेशन वाली वीडियो में मिलेंगे कि आपको दावत करने से एक दिन पहले कौन सी तैयारियां कर लेनी चाहिए। उसमें मैंने इसमें मसाला लगाने की पूरी रेसिपी बताई थी कि कैसे इनको मसाला लगाएं। बाद में इनको मैंने हाफ़ फ्राई किया है ऑयल में, फुल फ्राई नहीं था किया कि उनको मैं सुखा दूँ या जला दूँ, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा इनका मैंने कलर गोल्डन सा किया है। गोल्डन से है, थोड़े से डार्क हैं। तो फिर बाद में इनको मैंने इसमें, अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, स्टीम वैसे भी लग जाती है। और ये जब गेस्ट हमारे चले गए थे सब, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से सारा टाइम बहुत अच्छा गुज़रा, बहुत अच्छा लगा। ये लोग आए और हमारा टाइम भी काफ़ी अच्छा गुज़रा। और ये लेके आए हैं वो लोग हमारे लिए केक, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आया। बना हुआ भी माशाल्लाह बहुत प्यारा है और खाने में भी टेस्ट बहुत अच्छा था, क्योंकि हस्बे मामूल फिर मैं वही बात रिपीट करूँगी कि आया हुआ रहमान बेकर से, उनका फ्लेवर जो है ना उसकी कोई
कंप्लेन अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, नेक्स्ट टाइम का कोई पता नहीं। माशाल्लाह उनकी हर ऑल प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी और बहुत क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी होती हैं। बहुत प्यारा, बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार सा केक था, देखने में बहुत प्यारा लग रहा था। और अब हम लोग खाएंगे खाना। तो अब आपसे मिलेगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए। और मेरा बेटा चेक कर रहा है कि फ्लेवर कैसा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छा टाइम गुजरा। तो अल्लाह हाफिज़, आप लोग भी आई होप कि आपने इंजॉय किया होगा हमारे व्लॉग को। तो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर व्लॉग एंड हमें टाइम देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच।